Hello, welcome students. You are watching a physics class on chapter simple machine. So today our topic is inclined plane. Okay. So if a question arises, what do you mean by inclined plane? So inclined plane means what? It is a sloping surface. It is a sloping surface which connect the 2 points at different height. Okay. So that the heavier object can be moved up or down very easily. Okay, so inclined plane reduces the effort. Inclined plane reduces the effort required to move up the object, but it does not reduces the amount of work done. Let's see. Suppose this is a truck. Okay, so this is a what? A truck. ओके, तो दिस इज द व्हील. क्लियर. सो आप देख रहे हो कि ये चक्का है यहाँ पे. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ये हाइट हो गया, ये ज़मीन है. ओके, तो ये हमारा हाइट है. स्लोपिंग रूफ देखो कितना लंबा हो गया है ना. तो इसको मैंने क्या मान लिया, इंक्लाइंड प्लेन. अगर किसी को अगर ड्रम ट्रक के ऊपर चढ़ाना हो तो ड्रम को क्या करेगा, वो रोल करेगा. रोल करते करते हुए ट्रक के ऊपर पहुँच जाएगा. बस दिमाग में रखना कि जितना स्लोपिंग सरफेस ज़्यादा होगा उतना जोर कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा. उदाहरण के तौर पे अगर बाई चांस मैं इसको जितना लंबा करूँगा उतना एफर्ट क्या होगा, कम होगा. ओके, बट इट टेक्स मोर टाइम. लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगेगा, ये समस्या है. लेकिन एफर्ट कम लगेगा. ओके, लेकिन अगर ये स्लोपिंग जितना स्टीप होगा उतना उसको चढ़ाने में टाइम तो कम लगेगा लेकिन जोर ज़्यादा लगेगा. ओके, तो ये दिमाग में रखोगे. तो इसी के मुताबिक हम इसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज. कैसे निकालेंगे, देखो इट इज़ द एफर्ट ऑफ व्हाट, इट इज़ द एफर्ट ऑफ द स्लोपिंग सरफेसेस, लेंथ ऑफ स्लोपिंग सरफेसेस टू दैट ऑफ व्हाट, हाइट एट which an object is required to lift. ओके, तो ये हमारा फार्मूला है. तो याद रखोगे इसमें लेंथ जो है वो एच से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है. तो जब बड़ा होगा तो आपका हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 1. अगर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि इंक्लाइन प्लेन जो है इट एक्ट एज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लायर. इट एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर. ओके, फोर्स मल्टीप्लायर. क्लियर. तो ये चीज़ आप रखोगे. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये कहाँ कहाँ काम आते हैं. मैं तो बोलूँगा आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे, यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनको एक चेयर होती है, व्हील चेयर जिसको कहा जाता है. तो उसको भी इंक्लाइन सरफेस में, स्लोपिंग सरफेस में ही पेशेंट को ले जाया जाता है. ठीक है ना. तो ये किस में आ गया, आपका इंक्लाइन प्लेन. हॉस्पिटल में काम आया. फिर जहाँ तक बच्चे जो झूला झूलते हैं इंक्लाइन सरफेस में, स्लोपिंग सरफेस में, वो आ गया. उसके बाद में ये यहाँ पर कि जहाँ तक कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी इसका यूज होता है. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पुली के बारे में. अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, पुली के बारे में. ठीक है. तो पुली है क्या, देखो पुली अब क्वेश्चन अराइज हो रही है कि पुली है क्या. मैं तो बोलूँगा कि पुली इज ए सिंपल मशीन. पुली क्या है, एक सिंपल मशीन है जिसके अंदर में क्या होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ व्हील. क्या होता है, चक्का होती है. उसमें क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं. क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं. और उसी के ऊपर में चेन या रस्सी का घुमाव होता है. तो याद रखोगे ये जो पुली है, मान के चलो कि ये मेरा सपोर्ट है यहाँ पर इस तरह का, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लॉक. क्या कहते हैं, ब्लॉक. और इसी के अंदर में ये जो चक्का है वो ऐसे रहती है. ओके, तो ये जो व्हील है दैट इज फ्री टू रोटेट. ये आसानी से फ्रीली क्या होती है, रोटेट होती है. और इसके बीच में
क्या होती है, देखो ऐसे रस्सी या चेन होता है, ऐसे क्या होते हैं, रस्सी या चेन होता है। ओके, मान के चलो कि यहाँ पर क्या है, ये बाल्टी है, तो ये हो गया मेरा लोड, और एफर्ट जो है वो किस तरफ जाएगी, हम लोग खींचेंगे तो बाल्टी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इससे क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। आपको कैसे पता चला कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखो मैं जोर लगा रहा हूँ किस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफर्ट जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और लोड जो है वो किस तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। ओके, तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि जो पुली है वो क्या है, आपका चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। ओके, तो ये जो पुली है ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, आपको पता होगा कि अरेजिंग ए फ्लैग, है ना, ऑन ए फ्लैग स्टफ, जो झंडा जिसमें लहराया जाता है, तिरंगा जहाँ लहराए जाते हैं, तो वहाँ भी पुली लगी होती है, जिससे रस्सी जब हम लोग खींचते हैं तो तिरंगा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो ये इसमें भी पुली का यूज होता है। कुएँ से पानी निकालना, इसमें भी यानी कि क्या होते हैं, पुली का यूज होता है। तो पुली कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। तो फिक्स पुली मतलब जिसमें जो ये जो व्हील है इसकी मूवमेंट नहीं होती है, ये फिक्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोले गए हैं, फिक्स पुली। और मूवेबल पुली किसको कहा जाता है, देखो मूवेबल पुली में जिसमें पुली का मूवमेंट नहीं होता है, तो ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। जस्ट मैं ड्राइंग करके आपको बता दे रहा हूँ। मान के चलो कि ये दीवार है या कुछ भी है, तो इस पर ये जो है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चक्का है, यहाँ भी एक चक्का है। ओके, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक, इसका मूवमेंट नहीं होता है। और जो नीचे वाला है, यहाँ पे हुक होती है ऐसे, और नीचे में जो होता है तो वो उसका मूवमेंट होती है, देखो ये। और यहाँ पे क्या होते हैं, लोड होता है, देखो यहाँ पे क्या होते हैं, ये क्या है, लोड। अब सवाल ये खड़ा है, इसका चेन कैसे लपेटा होता है। तो जो चेन या रस्सी जो होती है वो ऐसी होती है, देखो यहाँ से चेन घुमाया, यहाँ से ऐसे निकाला, यहाँ से घुमाया, फिर यहाँ से घुमाया, ऐसे है, फिर यहाँ से आके क्या हो गया, ये हुक के साथ ऐसे होती है। ओके, तो इस तरह का, यानी कि ये आपका, तो इसमें मूवमेंट कौन सी हो रही है, इसका मूवमेंट हो रहा है, इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। और एक तरह का होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तब तक आज खाली इतना ही समझ लीजिए कि पुली कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, और फिक्स पुली और मूवेबल पुली। फिक्स पुली में पुली फिक्स होते हैं, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। और मूवेबल में क्या होती है, पुली की मूवमेंट होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स बात करेंगे। देन वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।